क्लास 10 आज हम आपके काव्य खंड से सेनापति के ऋतु वर्णन में से ये जो थर्ड छंद है, थर्ड पैराग्राफ है, जो थर्ड छंद है ये, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले ये वाला था वर्षा ऋतु का ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में और वर्षा ऋतु के पक्ष में, ये इस पैराग्राफ को हमने समझा। अब हम इसको समझेंगे। दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम, घटा की चमक अति घोर घनघोर दे। इस पैराग्राफ में क्या है, दामिनी दमक वाला पैराग्राफ पढ़ते ही आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि इस पैराग्राफ में एक सखी है जो अपनी सखी से, दूसरी सखी से ये बातें कर रही है। क्या कर रही है? सेनापति जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, देखो सखी, दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम। यानी दामिनी मतलब क्या होता है? बिजली की चमक होती है। जो दमक मतलब वही चमक, बिजली की चमक हो, चमकना। और सुरचाप की चमक, सुरचाप का मतलब है इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष। सुरचाप की चमक श्याम घटा, यानी जो ये बाद काली काली घटाएं हैं, जो श्याम मतलब काली है ना, काली जो घटाएं हैं जो बरस रही है कि झमक अति घोर घनघोर है। यानी कि ये जो काली घटाओं की जो मंद मंद जो बूंदों की ध्वनियाँ हैं जो सुनाई दे रही है, और जो घने बादल जो गर्जन कर रहे हैं, घोर घनघोर। ठीक है, घनघोर बादल का गर्जन को बोला गया है यहाँ पर। तो वो कह रही, हे सखी, जो ये सावन महीने का जो ये सीन है, सावन महीने में जो ये बिजली, बादलों की जो बिजली चमकती है, और जो इंद्रधनुष के जो ये रंग आते हैं जो अपनी छटा बिखेरते हैं, और जो श्याम घटा की चमक अति घोर घनघोर, और ये जो बादलों की जो गर्जन है, मतलब बादलों की जो गर्जन कर रहे हैं, और मंद मंद जो बरसात की ध्वनि सुनाई दे रही है, झमक वही बरसात की बूंदें। कोकिला कलापि कल कूजत है जित तित, सीकर ते शीतल समीर की झकोरते। इसमें क्या है? कोयल, कोकिला को बोला गया है कोयल, और कलापी मतलब बोला गया है मोर को। ठीक है, कलापी मतलब मोर। कल कूजत है जित तित, इनकी जो कलकलाहट है, जो इनकी कूक है, वो जित तित यानी इधर उधर गूंज रही है। किसकी? सावन महीने में वो सखी कह रही दूसरी सखी को, जो कोयलों की और जो मोर की जो गूंज रही है इधर उधर। सीकर ते शीतल समीर की चकोर, यहाँ पर जो सीकर है ये जल की बूंदों को कहा गया है। ठीक है, बूंदें किसकी? जल की। सीकर जल की बूंदें, जो शीतल समीर की, जो और जो जल की बूंदें, जब बरसात नहीं आती तो जल की बूंदों के कारण क्या होता है, जो समीर मतलब वायु, हवा की जो है ना ठंड ठंडी हो जाती है, जो उसके झोंके हैं, जकोर मतलब झोंके, जो हवा के जो ठंडे ठंडे शीतल शीतल झोंके आ रहे हैं। ठीक है, सेनापति आवने कहियो है मन भावन सो। तो सेनापति कह रहे हैं इस लाइन में कि वो सखी कह रही है कि मेरे जो प्रिय हैं, प्रिय कौन यहाँ पर? श्री कृष्ण। यहाँ पर कि मुझे मेरे प्रिय के आने का संदेश मिल रहा है इस वातावरण से, मतलब जो भी ये दृश्य बन रहा है सावन महीने में, इससे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय मुझे आने का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, लाग्यो तरसावन विरहु जुरजोरते। इसमें क्या है? तरसावन मतलब तरसना, व्याकुल करना है ना। विरह जुर यानी जो विरह वेदना है, उससे मैं तरस रही हूँ। जो हमारी जुदाई है, मतलब हम लोग जो, मैं उनसे मिलने के लिए तरस रही हूँ। इस वियोग से मेरा हृदय तड़प रहा है, उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। जो हमारा वियोग हो गया यानी बिछड़न हो गई है, उससे मैं उनके मिलने के लिए तरस रही हूँ। आयो सखी सावन मदन सरसावन। वो सखी कह रही है कि हे सखी, देखो आयो सखी सावन, सावन आया है, सावन का महीना आया है। मदन सरसावन, सरसावन मतलब है उत्पन्न करना, यानी मिलने की इच्छा। जो मेरी मदन से मिलने की इच्छा है वो सावन के आने से और भी तीव्र हो गई है। ठीक है, लगियो है बरसावन सलिल चहु ओरते, यानी कि ये जो
चारों ओर जल बरस रहा है। हे सखी, जो ये सावन आया है, मुझे मेरे प्रिय से मिलने की इच्छा जगाने का महीना आ गया है और लग्यो है बरसावन। ये चारों ओर जो ये जो मौसम है, सावन का महीना है, ये बरसाने लगा है। सलिल मतलब जल, इस जल को चारों ओर, तो इससे क्या हुआ है, शीतल हवा के पवन के झोंके हैं, जो ये बरसात की मंद मंद बूंदें हैं, इससे मुझे मेरे प्रिय से मिलने की वो जो तड़प है वो बढ़ रही है। ठीक है, इस कुल मिलाकर के पैराग्राफ में यही कहा गया है कि जो ये दामिनी दमक वाला पैराग्राफ सुनते ही आप लोग, पढ़ते ही आप लोगों को ये देख लेना है कि इसमें एक सखी दूसरी सखी से बात करिए, सेनापति के चैप्टर से है। एक सखी दूसरी सखी से मिलने की बात करी कि जो ये सावन महीने में ये जो बिजली चमकती है, सूरज इंद्रधनुष के रंग जो छटा बिखेर रहे हैं, और जो ये शाम घटा जो घनघोर जो वर्षा की जो गर्जन हो रही है, बादलों गर्जन करने वाले हैं, जो ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर वहाँ का बता रहे हैं। कोकिला यानी कोयल और जो मोर की कूंज है इधर उधर गूंज रही है, जो जो शीतल बूंद जल की बूंदें हैं वो उसके कारण जो ये हवा के झोंके ठंडे ठंडे आ रहे हैं। तो सेनापति इस लाइन मतलब सेनापति कह रहे हैं कि वो मतलब सेनापति का देखो यहाँ पर कई बार देखो सेनापति काफ़ी जगह बीच में सेनापति आ जाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सेनापति के चैप्टर में से ले रखा। सेनापति आवन कहियो है मन भावन, सेनापति कह रहे हैं कि हे सखी, सेनापति ने लिखी है तो सेनापति कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे सखी, इससे क्या हो रहा है, मेरे प्रिय से मिलने की मेरी तीव्र इच्छा जागृत हो रही है, जो तीव्र इच्छा जागृत हो रही है, और मेरा जो मेरे प्रिय से मिलने को मैं बहुत ही बेचैन हो रही हूँ या तड़प रही हूँ। आयो सखी सावन मदन के, हे सखी, ये सावन का महीना है जो मेरे प्रिय से मिलन की इच्छा को जगाने वाला है। ये सावन का महीना आया है, लोग ये है बरसावन, यानी ये बरसाने पे लगा हुआ है क्या, शीतल जल चारों ओर, जिससे मुझे उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, इसका वही है संदर्भ प्रसंग व्याख्या वही है कि ये पाठ, ये छंद है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में से क्षितिज में से सेनापति चैप्टर से ले रखा है ना। और इसमें वर्षा ऋतु में जो सावन मास आता है उसका वर्णन किया गया है। जो सावन महीने में चारों ओर जो वातावरण दिखाई देता है उस दृश्य का वर्णन किया गया है। और एक सखी अपनी सखी से अपने मन की दशा बता रही है इसमें कि भाई ऐसा ऐसा मौसम हो रहा है तो मेरा अपने प्रिय से मिलने का मन कर रहा है। और ये जो मौसम आ रहा, बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट, मुसीरी वर्षा, बारिश की झिरमिर से मोर जो कूक रहे हैं, जो कोकिला कोयल कूक रही है, इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय मुझे अपने आने का संदेश दे रहे हैं। यहाँ प्रिय किसको कहा गया, श्री कृष्ण को। मन भावन, मन को प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण के बारे में इसके अंदर बात कही गई है। ठीक है, ओके।